श्री राम श्री सीताराम। अस कही नारद सुमिरि हरि, गिरिजहि दीन असीस। होई यह कल्याण अब, संशय तजहो गिरी। श्री रामचंद्र भगवान की। आज की कथा में माता पार्वती जी का दिव्य चरित्र है। योगा गुरु जी, माता पार्वती जी की तपस्या है। माता पार्वती जी भूत भवन भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए, तप करने के लिए घर से आज जाएंगी। बोलिए जगत जननी पार्वती मैया की। हम लोग यहाँ तक कथा श्रवण कर चुके हैं। पार्वती मैया का जन्म हुआ है। गुण और दोष का बखान नारद जी आकर जगत जननी पार्वती मैया का सारा उनके माता पिता को, हिमांचल जी को और मैना जी को समझाए हैं। गुण क्या है कि इससे माता पिता की यश कीर्ति बढ़ेगी, इनका सिंदूर अमर रहेगा। अवगुण है कि इनको जो दूल्हा सरकार मिलेंगे, न उनके घर होगा न द्वार होगा, उदासीन होंगे, यही अवगुण है। लेकिन नारद जी ने कहा कि यह सब गुण भगवान शिव जी से मिलते हैं। अगर यह बिटिया तपस्या करे तो शिव जी को प्राप्त हो सकती है। ऐसा वरदान देकर नारद जी ब्रह्मलोक गए। अस कही नारद सुमिरि हरि। हरि माने भगवान राम को स्मरण किए। परमात्मा श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करके गिरजहि देनि असीस। भूत भावन भगवान शिव जी की जो अर्धांगिनी होने वाली हैं, गिरजहि दीन असीस, भूत भवन भवानी मैया को आशीर्वाद देकर हो यह कल्याण अब, संशय तजहो गिरीश। गिरीश माने पार्वती मैया के पिताजी हिमांचल जी, आप संशय को त्याग दीजिए, इस बिटिया का सर्वथा कल्याण ही होगा। ऐसा समझा बुझाकर नारद जी कहियस ब्रह्म भवन मुनि गयो, आगिल चरित सुनहु जस भयउ। पति एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। ऐसा कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को चले गए। नारद जी के जाने के बाद मैना मैया ने अपने पतिदेव के पास बैठकर बड़े आदर पूर्वक पूछ रही हैं कि हे नाथ, मैं मुनिवर नारद जी के वचन को समझ नहीं पाई कि इस बिटिया को, पार्वती जी को कौन सा दूल्हा मिलेगा। वह क्या समझा कर गए, क्या तपस्या करना है, ये छोटी सी बिटिया कैसे तपस्या करेगी, मेरे कुछ समझ में नहीं आया, मुझे समझा कर बताइए। ऐसा मैना मैया ने अपने पतिदेव से पूछा। पति ही एकांत पाई कह मैना, नाथ न मैं समझे मुनि बैना। बोली अगर बिटिया का विवाह करना है बजरंगी भैया, तो अच्छा घर बार देखकर, अच्छा दूल्हा देखकर, जिसके घर गाड़ी घोड़ा हो, संपन्न हो, उसी से बिटिया का विवाह किया जाएगा। अगर मान लो इस बिटिया को ऐसा वर नहीं मिलता है जीएसटी भैया, तो बिटिया हमारी कुंवारी ही ठीक। ऐसा मैना मैया अपने पतिदेव से विनती कर रहे हैं। जो घर पर कुल होई अनुपा, करिए विवाह सुतायन रूपा। नत कन्या बरु रहु कुमारी, कंत उमा मम प्राण पियारी। हे नाथ, नहीं तो हमारी बिटिया कुंवारी ही रह जाए, कोई बात नहीं, क्योंकि उमा मुझे प्राण के समान प्रिय है। कंत माने पतिदेव। कंत उमा मम प्राण पियारी। और ढूंढना है अच्छा वर। अगर ढूंढने से भी अच्छा वर न मिले तो क्या किया जाए। जो न मिली बर गिर जही जोगु, गिर जड़ सहज कही सब लोगु।
सोई बिचारी पति करे हु विबाहु, जही न बहोरी होई उरे दाहू। और अगर हम लोग अपनी कन्या के अनुरूप वर नहीं ढूंढ पाए तो लोग हमें जड़ कहेंगे, मूर्ख कहेंगे। इसलिए हे नाथ, पार्वती जी के लिए सोच समझ कर ही वर को ढूंढना है, जिससे हमारे हृदय में दाह न हो, पछतावा न हो। इस प्रकार से मैना मैया अपने पतिदेव के चरणों में विनती कर रही। ऐसा कहते हुए शर्मा जी अब तो पार्वती मैया अपने पतिदेव हिमांचल जी के चरणों में गिर पड़ी, हाथ जोड़कर। अस कही परी चरण धरि सीसा, बोले सहित स्नेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटै शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाहि। मैना मैया को घबराहट में देखकर उनके पतिदेव हिमांचल जी अब बोल रहे हैं कि हे देवी, आप चिंता मत कीजिए। हो सकता है कि चंद्रमा जी में अग्नि प्रकट हो जाए, लेकिन नारद जी की बात असत्य नहीं हो सकती है। जैसी भैया, बरु पावक प्रगट शशि माही, नारद बचनु अन्यथा नाहि। अब हिमांचल जी अपनी अर्धांगिनी मैना मैया को अनेकों प्रकार से समझा रहे हैं कि प्रिया सोच परिहर हु सबु, तो करें क्या? सुमिरहु श्री भगवान, पार्वती निर्मयो जही, सोई करी है कल्याण। एक ही मंत्र दिया हिमांचल जी ने, जो हम लोगों को भी वही मंत्र बांध लेना चाहिए कि हे देवी, सोच को त्याग दो, और सोच को त्याग कर हम दोनों के लिए पथ यही है, अच्छा यही है, हम दोनों उन्हीं भगवान का स्मरण करें जिन भगवान ने पार्वती जी को जन्म दिया है, जिन भगवान ने पार्वती जी को इतना सुंदर बनाया है। उस बिटिया के कल्याण के लिए हम लोग परमात्मा श्री हरि का स्मरण करेंगे। उनकी जिम्मेदारी है, वही इस बिटिया का कल्याण करेंगे। अब हिमांचल जी कह रहे हैं, अगर तुम्हें अपनी बिटिया पर सही में नेह है, बेटी को सत्य में प्रेम करती हो मैना जी, तो एक काम करो। बोले क्या करना प्रभु? अब जो तुम ही सुता परने हो, तो वस जाए सिखावनु देहु। शिक्षा दो। क्या शिक्षा देनी? करे सुत पूजहि मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटहि कलेशु। जो नारद जी ने कहा है, नारद जी की बात सर्वदा सत्य है। अगर बिटिया तपस्या करेगी तो शिव जी प्राप्त होंगे, और इस कलेश से निकलने का दूसरा कोई रास्ता नहीं, केवल तप ही एक रास्ता है। और नारद जी की वचन, नारद जी की वाणी सर्वदा सत्य है। करे सो तप जही मिलहि महेशु, आन उपाय न मिटई कलेशु। नारद बचन सगर्भ सहेतु, सुंदर सब गुण निधि वृष केतु। अस विचारि तुम तजऊ असंका, सब ही भांति संकरु अकलंका। नारद जी की वचन को सत्य मानकर बिटिया भगवान भूत भवन भगवान शिव जी का स्मरण करे, शिव जी के लिए तपस्या करे। और शिव जी कौन है? आइए महावीर स्वामी। शिव जी कौन है जीएसटी भैया? हिमांचल जी करें, सब ही भांति शंकर अकलंका। भगवान शिव जी सब प्रकार से अकलंक हैं, उनके ऊपर कोई कलंक नहीं है। सुनि पति बचन हरसि मन माही, गई तुरत उठ गिर जा पाही। अब मैना मैया को थोड़ा प्रसन्नता हुई बजरंगी भैया,
कि हमारी बिटिया को सुख मिलेगा जीवन में। प्रसन्न हुई और तुरंत उठकर जगत जननी गिरजा मैया के पास चली गई। मैना मैया गिरजा मैया के पास पहुंचकर अब देख रही हमारी छोटी सी बिटिया है, छोटी सी किशोरी मोरे आंगना में खेले रहे। छोटी सी बिटिया कैसे तप करेगी, आगे भयंकर तप है, तप नहीं करेगी तो जीवन में कलेश है। लेकिन छोटी सी बिटिया को कैसे हम लोग अपने पास से भेजेंगे, कैसे वन में जाकर तपस्या करेगी, ऐसा सोचकर प्रेम उमड़ा माँ के हृदय में और अनायास ही आंखों से अश्रुधार बहने लगे। उमहि बिलो की नयन भरे बारी, सहित स्नेह गोद बैठारी। स्नेह पूर्वक मैना मैया ने पार्वती मैया को अपनी गोद में ले लिया। अनेकों प्रकार से प्रेम दुलार मैना मैया पार्वती मैया को, जगत जननी गिरजा मैया को करने लगी, दुलार करने लगी। बार बार कभी हृदय से लगाती हैं, कभी मस्तक को चूमती हैं, कभी कंधे से लगाती हैं। बावर ही बार लेते उर लाई, गद गद कंठ न कछु कही जाई। पतिदेव का आदेश है, अनुग्रह है कि आप जाकर बिटिया को समझाओ कि भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए जाए। लेकिन माँ तो माँ होती है। अब माँ को कैसे माँ कहे कि हे बेटा तुम्हें तपस्या करने जाना है। कहना चाह रही, कह नहीं पा रही हैं। बार बार गिरिजा जी को गोद में कंठ से लगाकर दुलार करने लगी। गदगद कंठ न कछु कही जाई, कंठ गदगद हो गया, गला रुद गया। कहना चाह रही लेकिन कह नहीं पा रही। लेकिन जगत जननी पार्वती मैया सबके हृदय की जानने वाली माँ अपने माँ की व्यथा को जान गई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी, मातु सुखद बोली मृदुवानी। जो जगत जननी पार्वती मैया की मैया मैना मैया नहीं कह पा रही हैं, माँ के हृदय को जानकर पार्वती मैया स्वयं बोल पड़ी। माँ के कष्ट को कम कर रही पार्वती मैया और बोली, हे माँ, मैंने आज रात को स्वप्न देखा। एक श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ब्राह्मण देवता मेरे स्वप्न में आए और उन्होंने कहा कि हे देवी, आप जाकर तपस्या कीजिए। इसी स्वप्न को पार्वती मैया सुनाने लगी मैना मैया को कि सुनहि माँ तुम्हें दीख अस, सपन सुनाऊं तो ही। सुंदर गौर सुखी प्रबर, अस उपदेश ही मोहि। उपदेश क्या है कि कर ही जाए तपो शैल कुमारी, नारद कहा सो सत्य विचारी। मातु पितहि पुनि यह मत भावा, तप सुख प्रद दुख दोष नसावा। हे देवी, हे मैया, मुझे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए ब्राह्मण देवता ने स्वप्न में कहा है कि अगर आप जाकर तपस्या करेंगे तो आपको शिवजी प्राप्त हो जाएंगे और जो नारद जी ने आपको कहा है वह सब सत्य होगा। नारद जी की बात असत्य नहीं हो सकती है। अगर तुम वन में जाओगे तो आपके माता पिता को भी सुख मिलेगा। मातु पितहि पुण्य मत भावा, आपका यह मत अर्थात आपका तपस्या करना आपके माता पिता को अच्छा लगेगा। और क्या बताया बेटी उन्होंने आगे यह बताया माँ कि तपस्या के बल पर ही विधाता सृष्टि की रचना करते हैं। तपस्या के बल पर ही भगवान विष्णु हम लोगों का पालन पोषण करते हैं। तपस्या के बल पर ही भूत भवन भगवान शिव जी सृष्टि का संहार करते हैं। तपस्या के बल पर ही शेष भगवान धरती को सिर पर धारण करते हैं। अर्थात हे बिटिया, तपस्या में बड़ा बल है। तप बल रचई प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करहि संघारा, तप बल से सुधरई महिधारा।
तप बल से सुधरई मही भारा, तप बल से सुधरई मही भारा। मही माने धरती, धरती का भार शेष भगवान जो धारण करते हैं, ये तपस्या का फल है। और तो और हे मां, उन्होंने यह कहा कि तप आधार सब सृष्टि भवानी, करही जाए तपवस जिय जानी। यह समझ लो कि तपस्या के बल पर ही सारी सृष्टि है, अर्थात तपस्या करके जीव कुछ भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा सोचकर हे बिटिया आप तपस्या करने जाओ। यह सपना जो मैया ने देखा था सारा अपनी माँ को सुना डाला। अब ऐसा सुनकर मैया को आश्चर्य हुआ कि जो हम लोग सोच रहे हैं वही बिटिया को स्वप्न में बताया जा रहा है। दौड़ कर गई, अपने पति को बुलाकर लाई हिमांचल जी को। सुनत बचन विस्मित महतारी, विस्मित माने आश्चर्य हुआ ज्येष्ठी भैया। सुनत बचन विस्मित महतारी, सपन सुनायो गिरि हकारी। गिरि माने हिमांचल जी को, हकारी माने बुला कर लाई। सपना सुनाकर जगत जननी पार्वती मैया के पास लेकर आई हैं कि बिटिया ने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा है। मातु पितहि बहु विधु समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। माता पिता को अनेकों प्रकार से समझाने लगी पार्वती मैया। और प्रातः काल ही पार्वती मैया तपस्या को करने के लिए वन की तरफ चल पड़ी। अब छोटी सी पार्वती मैया 2 वर्ष तपस्या करने के लिए चल पड़ी, तो उन माता पिता का व्यथा को कौन कह सकता है, जिनकी छोटी सी बिटिया अभी तो खेलना कूदना दूर, अपने पतिदेव भूत भवन भगवान शिव जी को प्राप्त करने के लिए पार्वती मैया, जिन माता पिता को बच्चों को समझाना चाहिए, वो बच्चा माता पिता को समझाकर तपस्या करने के लिए चल पड़ी। बोले भवानी मैया की जय। मातु पिता ही बहुविधि समुझाई, चली उमा तप हित हर्षाई। हर्षाई प्रसन्न होकर चल रही हैं, क्योंकि उन्होंने मन में ठान लिया है शिव जी को प्राप्त करना है। प्रिय परिवार पिता यरु माता, भय विकल मुख आवन बाता। पूरा हिमाचल प्रदेश इकट्ठा हो गया। सभी लोग पार्वती मैया को देखकर विचलित हो रहे हैं, कैसे बिटिया तपस्या करेगी, कहाँ रहेगी वन में इतने जीव जंतु। हाहाकार मच गया हिमाचल प्रदेश में। लेकिन पार्वती मैया के हृदय में शिव जी की मूर्ति विराजमान है। उन्हीं शिव जी को प्राप्त करने के लिए गिरिजा ढूंढ रही पर्वत पर, शिव को पति बनाने को, पति बनाने को, शिव को पति बनाने को, गिरिजा ढूंढ रही पर्वत पर, शिव को पति बनाने को। ऐसा ठान कर भवानी मैया चल पड़ी हैं। इधर लोग विकल हो गए हिमाचल प्रदेश में। फिर एक ब्राह्मण देवता ऋषि महात्मा आए, उनका नाम है वेद शिरा मुनि जी आए, और हिमाचल जी को, पूरे हिमाचल प्रदेश को समझा बुझाकर सबके मन को शांत किए। वेद शिरा मुनि आई तब, सब ही कहा समुझाई, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाय। वेद शिरा नामक मुनिवर आए हैं और सभी को पार्वती जी की महिमा का बखान किए हैं कि पार्वती मैया कौन है, उनके कुछ तत्व को बताए हैं। पार्वती मैया की महिमा को सुने जब वेद शिरा मुनिवर जी के मुखारविंद से, तो सभी लोग संतुष्ट हो गए। बिटिया हमारी कौन है, जगत जननी है, माँ है। पार्वती मैया तपस्या करने के लिए वन में चल पड़ी और वन में पहुंचकर भूत भावन भगवान शिव जी को अपने हृदय में बिठा लिया पार्वती मैया ने। उर्धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागे तप करना, अति सुकुमार न तनु तप जोगु,
पति पद सुमिर तजेऊ सब भोगु। अति सुकुमार न तनु तप जोगु। शरीर तपस्या के योग नहीं है वेदानंद जी महाराज, लेकिन भगवान शिव जी को पति बना ली है। पति पद सुमिर तजऊ सब भोगु। अपने पतिदेव को जिनको ठान लिया भूत भवन भगवान शिव जी के चरणों को स्मरण करके भवानी मैया सभी भोग विलास को छोड़कर तपस्या करने लगेगी। उरधारी उमा प्राणपति चरना, जाए विपिन लागी तप करना। बोले भवानी मैया की जय। और नित्य नवीन यादव जी, पार्वती मैया का भगवान शिव जी के चरणों में नित्य नवीन प्रेम उमड़ रहा है। नित नव चरण उपजय अनुरागा, बिसरी देख तप ही मनु लागा। कहाँ है, शरीर का ध्यान ही नहीं है, शरीर में कोई कष्ट है, जल चाहिए, कुछ भूल गई, केवल तपस्या। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी दिखाई पड़ रहे हैं, शिव जी ही दिखाई पड़ रहे हैं। और ऐसा करते करते संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। अब तपस्या करते हुए 1100 वर्ष बीत गए। 1000 वर्ष जो प्रारंभ के थे उसमें मैया ने केवल फल फूल खाए योगा गुरु जी। उसके बाद 100 साल केवल साग खाई। संबत सहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए। सत माने 100 बरस, तो कितना बीत गया, 1100 वर्ष बीत गया। आगे कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। अब यहाँ नहीं लिखा कितने हजार वर्ष, कुछ दिन मैया ने जल और वायु का भोजन किया, केवल जल और वायु पी रही है। कछु दिन भोजनु बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। और कुछ दिन तो मैया ने ना जल ग्रहण किया ना वायु ग्रहण किया। अब देखी मैया कि शिव जी को क्या प्रिय है, बेल के पत्ते, तो बेल के पत्ते खाऊंगी। बेल पाती मही परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। 3000 वर्ष अगले 3 सहस संबत सोई खाई। अगला 3000 वर्ष मैया ने केवल सूखे बेल के पत्तों को ग्रहण किया। ऐसा तपस्या मैया की चल रही है। अपनी पर हरेऊ सुखान उपरना, उमही नाम तब भयऊ अपरना। 3000 वर्ष तक माँ ने केवल बेल के सूखे पत्ते खाए, और अब तो अगले कुछ वर्ष माँ ने बेल के सूखे पत्ते खाने भी छोड़ दिए, तो माँ का नाम पड़ गया अपर्णा। बोले अपर्णा मैया की पुण्य। परिहरेव सुखानेव पत्ता, परिहरेव माने त्याग दिया, सूखे पत्ते को खाना भी मैया ने त्याग दिया, और माँ का नाम पड़ गया अपर्णा। देखी उमही तप खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। माँ की ऐसी तपस्या को देखकर आकाशवाणी हुई है योगा गुरु जी। अब माँ की तपस्या पूर्ण हो रही है। आकाशवाणी क्या कह रही शर्मा जी, आबे सिंह भैया, आकाशवाणी होने लगी। भयऊ मनोरथ सुफल तव, सुन गिरिराज कुमारी। परिहरु दुसह कलेश सब, अब मिली है त्रिपुरा। जय हो। आपका मनोरथ सफल हो गया। हे देवी, आप सारे व्रत को त्याग दो, छोड़ दो। आप जितने कलेश सहन कर लिए, जितने कष्ट सहन कर लिए, सब त्याग दो। अब आपको, आप जिनको आपने पति मान लिया है, भूत भगवान शिव जी आपको मिलेंगे। परिहर दुसह कलेश सब, सारे दुसह कलेश को त्याग दो देवी,
अब मिली हैं त्रिपुरारी, आपको शिव जी प्राप्त हो जाएंगे। बोले गौरी शंकर भगवान की जय। ऐसी आकाशवाणी हुई। अब आकाशवाणी यही नहीं रुकी, आगे और कह रहे हैं, अस तप काहु न कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि ज्ञानी, अब उर धरहु ब्रह्म बरवानी, सत्य सदा संतत सुच जानी। हे देवी, आज तक इस धरा पर अनेकों संत महंत ज्ञानी मुनि हुए हैं, अनेकानेक लोगों ने तपस्या किया है, लेकिन जैसा तपस्या, जैसी तपस्या हे बिटिया रानी आपने किया है, आज तक धरा पर कोई पैदा नहीं हुआ ऐसा तपस्या करने के लिए। अब ब्रह्मवाणी को सत्य समझकर आप चिंता को त्याग दो और आपको शिव जी प्राप्त होंगे ही, संशय त्यागो। देवी ने कहा अब क्या करना चाहिए हमें? बोले आपके पिताजी आपको बुलाने आएंगे तो हठ को छोड़कर चली जाना। आवे पिता बुलावन जब ही, तो हठ परिहरि घर जायहु तब ही, और मिलहि तुम ही जब सप्त ऋषि सा, जानहु तब प्रमाण बागीसा। देवी अभी आपकी परीक्षा होगी, सप्त ऋषि आपकी परीक्षा लेने के लिए आएंगे, और जब सप्त ऋषि परीक्षा लेने आ जाएं तो समझना कि आपकी तपस्या पूर्ण हो गई है। और सप्तऋषि की तपस्या के बाद आपको पिताजी स्वयं बुलाने आएंगे। हे देवी, उस समय अपने हठ को त्याग देना और पिताजी के साथ घर चली जाना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हरसानी, उमा चरित में सुंदर गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। बोले आगवल जी महाराज की, भरद्वाज जी महाराज की। अब एक चौपाई और सुनाकर आज कथा विश्राम कर रहे हैं। माता पार्वती जी का दिव्य चरित्र हम लोगों ने सुना, गाया। पूज्य आगवल जी महाराज भरद्वाज जी से करें, हे भरद्वाज जी महाराज, आकाशवाणी सुनकर, ब्रह्मवाणी सुनकर श्री जानकी पार्वती मैया प्रसन्न हुई हैं, हर्षित हो गई हैं। तो यह दिव्य चरित्र जो पार्वती मैया का था हमने आपको सुनाया। अब आगे शिव जी का दिव्य चरित्र आप सुन लीजिए। जब से सती जी ने देह त्यागा है तो सती जी का तो जन्म पार्वती जी के रूप में हुआ है। पार्वती जी गिरजा ढूंढ रही पर्वत पर शिव को पति बनाने को तपस्या कर रही हैं। मैंने उनका चरित्र संक्षेप में आपको सुनाया। अब भूत भगवान शिव जी क्या कर रहे हैं, उनका दिव्य चरित्र आप लोग सुनिए। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा, जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्राम। जब से सती मैया ने अपने शरीर को त्याग दिया है, शिव जी बैरागी बन गए। तब ते शिव मन भयउ विरागा, करते क्या बाबा? राम 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 करते हैं, राम कथा सुनते हैं, सुनाते हैं। कैलाश पर्वत को छोड़कर चले गए, बैरागी बन गए। राम राम सुनते हैं, राम राम सुनाते हैं। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहाँ तहाँ सुनहि राम गुण ग्रामा। भगवान कथा सुनते हैं और कोई काम नहीं। चिदानंद सुख धाम शिव, विगत मोह मद काम, विचरहि महि धरि हृदय हरे, सकल लोक विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम। तो शिव जी भगवान राम जी की कथा श्रवण करते हैं और धरती पर विचरण कर रहे हैं। अब शिव जी का दिव्य चरित्र हम लोग कल सुनेंगे। आज की कथा यहीं तक, इसके आगे कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव।